एक समय सद्गुरु श्री नानक देव जी यात्रा करते करते सेतुबंध रामेश्वर की प्रख्यात भूमि पर जा पहुँचे। उस समय अत्यंत भयंकर आंधी आई, जिसका वर्ण पीत और श्याम था। उस आंधी की लपेट में आकर अनेक वृक्ष समूल नष्ट होने लगे। चारों ओर से बालू उड़ उड़ कर एक दृश्य उपस्थित करने लगे। पशु पक्षी सब भयभीत होने लगे। किसी भी प्राणी से चलना असंभव हो रहा था। तब भाई मर्दाना जी पृथ्वी पर अधोमुख होकर लेट गए तथा भय से थर थर कांपने लगे। जगत श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे मर्दाना, डरो नहीं। डरने से कोई भय दूर नहीं होता तथा उस वाहिगुरु का स्मरण करो। सभी दुखों में उसी का सहारा है। कुछ समय के पश्चात आंधी तो हट गई, परंतु दक्षिण दिशा से एक पर्वताकार भयानक दैत्य आता हुआ दिखाई दिया। उसका महान शरीर आकाश से पाताल तक फैल रहा था। उसकी भयानक मूर्ति से चारों दिशाएं कांप रही थी। वह भयानक राक्षस विकराल मूर्ति और भीम काया इधर ही आने लगा जहां मर्दाना लेटे हुए थे। भयभीत होकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, यह आंधी से तो प्राण बच गए, परंतु महाकाय दैत्य से बचने की कोई भी संभावना नहीं है। यह तो अभी हमारी जीवन नैया को डुबोने वाला है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे मर्दाना, यह कलयुग है, जो कि पहले आंधी बना और अब यह दैत्य बनकर आया है। मर्दाना, तू अपने मन को प्रभु में लगाकर मुख से ईश्वर का स्मरण करता जा। बस यह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके पश्चात कलयुग ने अपना रूप भयानक अग्नि का कर लिया। चारों दिशाओं में अग्नि ही अग्नि नजर आने लगी। अब तो मर्दाने के होश गुम हो गए तथा अपने को वस्त्र में छिपाकर अधोमुख लेट गए तथा कहने लगे कि हे गुरुजी, मुझे बचाओ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हे मर्दाना, आंधी और भयानक दैत्य की भांति यह अग्नि भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस वाहेगुरु नाम जपता चल। इसके पश्चात कलयुग ने भयानक वर्षा का रूप धारण कर लिया। काली घटाओं ने आकाश का कोना कोना घेर लिया तथा वर्षा प्रलय काल की वर्षा के समान होने लगी। आसमान से कड़ शब्द करती हुई भयानक विद्युत चमकने लगी तथा पानी के साथ ईंट पत्थर की वर्षा आरंभ हो गई। परंतु पत्थर कंकड़ लोगों से दूर ही गिरते थे, जैसे कोई भयभीत करने की इच्छा से निकट होकर नहीं मारता। अब मर्दाना महान दुखी होकर कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने हमें इस गहन वन में लाकर समाप्त करने की ठान रखी है। बताओ, अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे? गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे मर्दाना, तू जरा रबाब बजा और हम एक शब्द उच्चारण करेंगे। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया जिसका अर्थ है, गुरुमुखों का दर घर में है और जो ईश्वर से विमुख है तथा प्राणियों को जो दुख देते हैं उन्हीं को यम द्वार का भय होता है। तथा गुरुमुख कहते हैं कि के बिना उत्पत्ति करता तथा विनाश करता कोई नहीं है। उस परमेश्वर की आज्ञा में ही जीव जाता है और जो नर जीवों को मारकर खा जाते हैं उनकी भूख और अधिक बढ़ जाती है। जैसे आग में ईंधन डालने से अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। जिनको ईश्वर का भय नहीं है वह नर तृप्त हैं। किसी को तो किसी का सहारा है, परंतु संत जनों को तो केवल एक परमेश्वर का ही सहारा है, जिसने 4 प्रकार की सृष्टि का सृजन किया है। वही अपने भक्तों का रक्षक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्राणी, यदि तुझे ईश्वर का भय होगा तब तू किसी जीव को दुखी नहीं कर सकेगा और नाम जपने से तेरा कल्याण होगा। हे मर्दाना, तू वाहिगुरु नाम जप, जो सभी दुखों से बचाने वाला है। उधर यह तमाम बातें कलयुग ने सुनी और मनुष्य शरीर धारण किया और गुरु जी के निकट आ गया। उसके मुंह में मांस और हाथ में अग्नि थी। उसका सारा शरीर ही कांच का था। उस समय गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, उठो और रबाब बजाओ। मर्दाना जी ने रबाब बजाना शुरू किया तथा गुरु नानक देव जी ने मारू राग में शब्द उच्चारण किए। इस शब्द के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने कलयुग से पूछा कि हे भाई, तू कौन है?
उत्तर में कलयुग ने हाथ से अपनी जीभा पकड़ी तथा एक हाथ में अपनी इंद्री पकड़कर और सारा शरीर नग्न कर कर गुरु जी के महाराज के चरणों में नमस्कार किया तथा कहा, हे महाराज, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, केवल आपकी परीक्षा लेने आया था। मुझे उस परमेश्वर के दरबार से कुछ अधिकार मिले हैं तथा आपने भी मुझ पर कृपा दृष्टि रखनी है। इस मेरे शासन काल में नर नारियों के यही लक्षण होंगे जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हो। दैवी संपदा का त्याग करके संसार खान पान और भोग विलास में लग जाएगा। माता पिता गुरु आदि को की मर्यादा दुनिया भंग कर देगी। हे गुरुदेव, मैंने जो छल आपसे किए हैं वे सब अनजान अवस्था में किए हैं, उनके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। आशा है कि आप मुझे क्षमा कर दोगे। आप महान हो तथा आप पूर्ण संत हो। आप कृपा करके यह बताओ कि आगे आप किधर जाने का विचार रखते हो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे कलयुग, हमें तो उस परमेश्वर को देखने की इच्छा है, इसीलिए हम इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग ने कहा, है महाराज, क्या आपसे भी कोई पृथक ईश्वर है? आप तो साक्षात परमेश्वर हो, और कौन परमेश्वर हो सकता है? गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे कलयुग, तेरा तो संसार में शासन सात प्रभाव है, फिर यह छल कपट करने के लिए इधर आने का क्या प्रयोजन है? कलयुग ने कहा कि हे महाराज, मैंने अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने की सोची तथा आपके दर्शनों को इधर आ गया। तब गुरु नानक देव जी ने कलयुग से कहा, अच्छा पहले तुम अपने लक्षण कहो, फिर यह बताओ कि तुम्हारी सेना है वह कैसी है। कलयुग ने कहा, हे गुरुवर, मेरी सेना का महान सेनापति झूठ है तथा उसका राजा है मोह तथा छोटा सेनापति हिंसा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह मेरी सेना के महान योद्धा हैं जो प्रत्येक पर विजय प्राप्त करने में सिद्धहस्त हैं। यह अजय हैं। अलावा निंदा तृष्णा आलस्य दुराचार यह भी महान योद्धाओं की सवारी करते हैं। हे महाराज, मैं कहाँ तक कहूँ, यह मेरी दुर्जन सेना है, किसी से भी नहीं हारती, सबको जीतना इसके बाएं हाथ का कार्य है। मेरे दंभ रूपी योद्धा ने तो बड़े बड़े दिग्गज भी परास्त किए हैं। मेरे शासनकाल के गुरु और उपदेशक पाखंडी और दुराचारी होंगे तथा लोगों के घरों में उदर पूर्ति के लिए उपदेश देने जाएंगे। वेद शास्त्रों तथा सब ग्रंथों को त्याग कर और उनकी निंदा करके अपनी ही पूजा करवाने में सिद्धहस्त होंगे। जो काजी लोग होंगे वह न्याय करते समय रिश्वत लेकर झूठे प्रमाण कहकर अन्याय करेंगे। हाथ में तस्वीर और मन में महान पाप अपराध का निवास होगा। बड़े बड़े साधु अनेक प्रकार के भेष धारण कर संसार को मन मोहेंगे, मनमोहनी बातें कथाएं सुनाकर खूब लूटेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने अपने धर्म का त्याग कर पतित होने में ही अपनी शान समझेंगे। गेरुए वस्त्र पहनकर साधु लोग उदर शोषण के मोह में मारे मारे फिरेंगे। दिखावा बहुत होगा, परंतु मर्यादा तथा धर्म नीति की मिट्टी पलीत होगी। त्यागी साधुओं के बैंकों में हिसाब चलेंगे और उनके बाल बच्चे उनके आगे पीछे चलते नजर आएंगे। ब्रह्मचारियों के घर में दो तीन तीन स्त्रियां होंगी। हे महाराज, मैं तो आपके समक्ष अधिक कहते हुए भी लज्जा अनुभव करता हूँ। गुरु जी ने कलयुग की बातें सुनकर कहा, हे कलयुग, अंतिम परमात्मा के दरबार में तुम्हें उत्तर तो देना होगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तुम पर है। यह कहकर गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया और कहा, तुम्हें जब उत्तर देना पड़ेगा तो उस समय परमात्मा ने तेरा हिसाब लेने के लिए हमारी ही ड्यूटी लगानी है तथा हमने ही तुमसे पूछना है। बताओ उस समय तुम्हारी अकड़ फूंक क्या करेगी। तब कलयुग ने भयभीत होकर कहा कि हे सत्पुरुषों, मैंने आपकी शरण इसीलिए स्वीकार की है। आप तो परमात्मा रूपी महाराज धीराज के प्रधानमंत्री हो। जिस समय आप हिसाब लोगे उस समय आपने मुझ पर कृपा करनी है। बस यही एक विनती है। गुरु जी ने कहा, अच्छा, जब वह समय आएगा तो हम कुछ न कुछ तुम पर कृपा करेंगे। कलयुग ने कहा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, परंतु मुझे कैसे विश्वास हो? यदि आप कुछ भेंट मुझसे स्वीकार करें तब मुझे विश्वास होगा,
कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि करोगे, अन्यथा नहीं। उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने तो सुखों को छोड़कर दुख प्राप्त किया है, इसलिए हम किसी से भी भेंट स्वीकार नहीं करते। तब कलयुग ने कहा, हे देवों के देव, तब मेरी तसल्ली किस प्रकार होगी। गुरु नानक देव जी ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास क्या क्या वस्तु है जो तुम मुझे देने के लिए तैयार हो। कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास हीरे, मोती, माणिक, स्वर्ण, चांदी, सुंदर प्रसाद तथा परम सुंदर रसणीय और उदर अस्त्र तक का राज है। इसके अतिरिक्त अष्ट सिद्धि, नवनिधि, यह सब कुछ मेरे अधीन है। यह सभी वस्तुएं मैं आपके चरणों में अर्पण करने को उपस्थित हूँ। जिस वस्तु पर आप संकेत करें वही आपकी हो सकती है, केवल आज्ञा की ही आवश्यकता है।